यमराज मुस्कुराकर हंसने लगा, अच्छा हुआ तूने तेरे पति के प्राण नहीं मांगे, तथास्तु जा, तथास्तु जा। अब सावित्री फिर पीछे पीछे चली। यमराज ने कहा वर दे दिया, काय को पीछे आ रही है। भगवान सावित्री माता ने कहा अगर आप इस सत्यवान को ले जाओगे, इनको ले गए, फिर अगर आप इनको लेकर चले जाओगे तो माँ बाप नेत्र खोल के दर्शन कैसे करेंगे, और अगर आप इनको ले जाओगे तो मेरे गर्भ में संतान कैसे आएगी। यमराज ने भी हाथ जोड़ लिए सावित्री के, तेरे बराबर कोई मांग नहीं सकता। इसलिए मैं जानता हूं कि पुरुषों को मांगना नहीं आता, और माता ऐसी घुमा फिरा के मांगती है कि राम इनके वचन, जब ब्याह शादी होता है ना, शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह में इनके वचन देखना, बेचारे लड़के के तो 5 वचन रहे शादी में, और लड़की के जम के तो बोलो, मतलब तुम सबको मालूम है, लड़की के 7 वचन, और 7 वचन में लड़की ने क्या क्या मांगा है। पहला वचन, जो भी कमा कर लाओगे उसको मुझे बताओगे। मतलब ये जो वचन लिखे गए ना, बड़ा सोच समझ के लिखे गए। एक बार हम किताब पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। कौन? जम के बोलिए। मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। मच्छर की जो पत्नी होती है, मादा मच्छर, वो काटती है और वो ही खून चूसती है। अच्छा तुम भी पढ़ लेना, किसी किताब में पढ़ना, भले नेट पे सर्च कर लेना कि मच्छर खून चूसता है, मच्छर काटता है क्या, तो कि मच्छर के बापड़े की इतनी हिम्मत ही नहीं कि काट ले। मच्छर में इतनी धमका के काटे, वो तो मादा मच्छर जो होती है ना, इसको मच्छर की वाइफ कह सकते हैं, मच्छर की पत्नी। मादा मच्छर जो होती है ना, वो काटती है। अच्छा बेचारे ये 5 जो वचन पति ने मांगे, इसमें तो कुछ भी नहीं था, एकदम खाली खाली कागज। परंतु जो माताओं ने मांगे थे ना, 7 वचन, और तुम जो कमा के लाओगे मुझे बताओगे। पति बोला हो कोई बात नहीं, बता देंगे, अपने का ही करना है, ठीक है। मेरे माता पिता का सम्मान करना। आओ, अब जब वो वचन में बोल रही है कि मेरे माँ बाप का सम्मान करना, तो 5 वचन में से 1 वचन पंडित जी से निवेदन है, कम कर कर तू भी बोल दे कि तू भी इसके माँ बाप का सम्मान करना। वचन तो वचन है नहीं। जब वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करने को तैयार है, पापा मम्मी कहता फिर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी धर्म पत्नी के माता पिता, वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान कर रहा है, तो एक वचन में 1 वचन लड़के की ओर से भी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करूंगा, पर मेरे माँ बाप का मान भी नहीं घटना चाहिए। सम्मान तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा, आदर तुम्हें भी बराबर का करना पड़ेगा, सत्कार तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा। मना नहीं करता हूं मैं। जहां भी जाओगे मुझे बता कर जाना। आप बताओ, इसलिए सवेरे जब भी जाता है तो कहकर जाता, जा रहा हूं। फिर अंदर से आवाज आती है, आते आते गिलकी लिया ना, अंदर से। जब भी फोन करा तो कुछ लाने के लिए करा। एक बार फोन कर कर नहीं बोला कि वो सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है, शिव पुराण 11 बजे चालू हो गई है, 2 बजे तक चलेगी, सुन लेना जरा अच्छे से।
या फोन लगाकर ये नहीं बोला कि शाम को आओ ना, तो रास्ते में शंकर जी का मंदिर पड़ेगा, जरा 5 मिनट प्रणाम करते हुए जाना। क्यों? दूध की थैली की तो खूब बोली, गिलकी की बोल दी, पाउडर का डिब्बा लिया ना, ये सामान लिया ना, वो सामान लिया ना। अरे सुदामा जी की धर्म पत्नी हमेशा कहती थी अपने पति से, जाओ द्वारका धाम जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। उसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो कहती है, ज्ञान देती है, साथ में निवेदन भी करती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। और एक आज की है, सुबह से उठकर बस एक ही बात कहती है, जाओ दूध की थैली ले आओ, बस जाओ सामान ले आओ। ये पर कभी नहीं कहती कि मंदिर जाओ, कभी नहीं कहती। अच्छा, कई माताएं कहती है वो जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाए, ढाल तो बनाना पड़ेगा नहीं छत का, तब तो पानी इसके पाइप में जाएगा, तुम ढाल तो बनाओ। बनाओ ढाल, कैसे नहीं जाए। बुद्धि रूपी कन्या को भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को दे रहे, जो समझ सकता है, जो जान सकता है, उसी को दिया जा सकता है। जो शिव महापुराण से लगन लगा लिए आपने, शंकर की कथा से लगन लगा लिया आपने, भगवान शिव की भक्ति में अगर आप डूब गए हो, दुनिया के लोग भले आपको ढोंगी समझे, प्रपंची समझे, कामी समझे, दुनिया के लोग आपको